हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। इनकम टैक्स का नया पोर्टल जो कि इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो इशू बन गया है। बनने का क्या कारण है, ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक नया पोर्टल लाना एक एग्जिस्टिंग पोर्टल की जगह, जो कि अगर हम कहें ना, एक एग्जिस्टिंग पोर्टल जो कि अभी तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई चीज ऐड ऑन कर देते तो वो ज्यादा मच बेटर रहता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू पोर्टल, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। इसके रिगार्डिंग जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, और सफर कौन करता है? मेनली टैक्स पेयर, जिसको हम एसएससी कहें, बिजनेसमैन कहें, और जिसने भी अपनी रिटर्न फाइलिंग वगैरह करनी है, किसी ने भी जिसने कंप्लायंस करना है वो, और साथ में एक प्रोफेशनल, चाहे वो सीए हो, एडवोकेट हो, चाहे वो टैक्स प्रोफेशनल हो, कोई भी हो। ये दो कैटेगरी ऑफ पर्सन जो है इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफर करते हैं। गवर्नमेंट तो एक नया पोर्टल क्रिएट करके करके करा, और वो अगर सही नहीं काम कर रहा, दिक्कत किसको होनी है? दिक्कत तो कहीं न कहीं आपको, हमको जो है, एक कहीं न कहीं हम सबके लिए प्रॉब्लमैटिक है। गवर्नमेंट उसको कब उसको सुधारती है, उतने टाइम तक जो है सफ़र कौन करता है? आप और हम सफ़र करते हैं। इसके लिए ना अराउंड बात करें तो 700 ईमेल 700 ईमेल और 2000 अराउंड जो है इश्यू जो है जा चुके हैं टैक्स प्रोफेशनल द्वारा, टैक्स पेयर द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा। जो है इतने सारे इश्यूज जो हैं बताए गए हैं। इवन पंकज चौधरी जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस, स्टेट फॉर फाइनेंस में हैं, उन्होंने रिप्लाई भी दिया राज्यसभा को 20 जुलाई 2021 को, और उसमें ये कहा कि 700 ईमेल, 2000 से ज्यादा इश्यूज इस जो नए पोर्टल में जो है वो देखे जा रहे हैं, और इतनी प्रॉब्लम जो है टैक्स पेयर और प्रोफेशनल जो है फेस आउट कर रहे हैं। अगर इसमें से हम कुछ हाइलाइट करें ना, कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ, सारे नहीं। ये तो कुछ ऐसे हैं कि जो हम डे टू डे दिक्कत जो है डिस्कस कर रहे हैं, हम इस चैनल के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास मेल के थ्रू जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर ये कुछ हम इसमें हाईलाइट करें ना, तो वो तो इसलिए जो है पता लग जाती है क्योंकि वो मेजर जो है काफी लोगों को जो है यूज टू करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड कैटेगरी का होता है तो उसको तो अलग ही वो लेके चलो, वो उसका तो पता नहीं कब सही होगा। तो अगर मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम लेके चलूं, ऐसे तो 90 जो है यूनिक प्रॉब्लम्स बताई गई हैं जो एकदम मेजर हैं। इसमें से अगर हम कुछ आज की इसमें वीडियो में डिस्कस करते हैं तो मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूं जो कि कॉमन इशू बन रहा है आपके और हमारे लिए, जो कि सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो आपके लिए भी वो इशू आ रहा है कहीं ना कहीं, तो आप परेशान न होइए, वो सिर्फ आप ही नहीं हो, काफी ज्यादा लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस आउट कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में आज हम हाईलाइट कर लेंगे वो मेजर प्रॉब्लम्स जो कि सब मोस्टली काफी लोग जो है फॉलो, वो जो है इशू क्रिएट हो रहा है, जो काफी लोग जो है फेस आउट कर रहे हैं। तो वन बाय वन इसको हम मेजर इशू कह रहा हूं मैं, ये नहीं है कि यही कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके अलावा बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है इस नए पोर्टल पे। लेकिन हम मेजर मेजर जो पॉइंट्स हैं वो आज की वीडियो पे देख लेते हैं, ताकि आप परेशान ना होइए। प्रॉब्लम सिर्फ आपके आपके लिए नहीं हो रही, वो काफी ज्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको एक बार जरूर डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, कि क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं रोज मेल्स और इन सब चीजों में देख रहे हैं, और रिपीटेड जो है सेम कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम जो है हमारे पास आ रही हैं, कि हमारे जो है हमारे टीडीएस 26 में ये प्रॉब्लम है, हमारे को फॉर्म इशू नहीं हो रहा, हम जो है रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे, रिटर्न में ये इशू आ रहा है, डीएससी में इशू आ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो एक ही इस वीडियो में इसको कोशिश करते हैं कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको सम अप करें, ताकि हम देखेंगे कि बैलेंस जो प्रॉब्लम आ रही है और कौन कौन सी उसके बाद प्रॉब्लम्स बचती हैं। फिर अगर आपका केस उस प्रॉब्लम में जो है आता है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिए, उस पर भी हम डिस्कशन करके फिर उसको भी फिगर आउट करेंगे। और ये सारी रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा है कि सारे प्रोफेशनल्स वगैरह मिलके, या ये जहां जब ये प्रॉब्लम ऊपर हाईलाइट होगी और ऊपर तक बात पहुंचेगी, तब जाके कहीं ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। इसलिए ये चीजें डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में वो मेजर प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स जो है हमारी निकल के आ रही हैं, जो कि हम सब कहीं न कहीं सब उन चीजों से परेशान हो रहे हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारी कॉमन प्रॉब्लम निकल के आ जाती है, जिसको हम कहेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की प्रॉब्लम। इनकम टैक्स रिटर्न जो कि हर कोई
जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए प्रिपेयर्ड है कि उसको फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो रिटर्न फाइल करनी है, डाटा रेडी है, सब कुछ रेडी है, लेकिन ड्यू टू इतना मजेदार पोर्टल हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसमें जो है आईटीआर जो है हमारे को कुछ फॉर्म्स, कुछ यूटिलिटी, अगर हम कहें आईटीआर 1 और 2 और 4 की यूटिलिटी जो है हमें कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन उसमें भी कई बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन अगर हम कहें हम जिसको आईटीआर 3, 5, 6, 7 ये सब इशू करना है, उनके लिए क्या, इनकी तो अभी तक यूटिलिटी ही अवेलेबल नहीं है, यूटिलिटी नॉट अवेलेबल। पता नहीं कब इसकी यूटिलिटी आएगी। 30 सितंबर जो है नॉन ऑडिट के केस में लास्ट डेट है, ठीक है, जुलाई से बढ़ाकर उसको सितंबर तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं फाइलिंग में भी टाइम लगता है और नया पोर्टल पता नहीं कैसे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये एक बड़ी सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम जो है रिटर्न फाइलिंग की है कि फॉर्म्स ही कुछ अवेलेबल नहीं है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर किसी एंटिटी पर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है, टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है, तो उसको फॉर्म 3CA 3CD जो है भरना है, या फिर 3CB 3CD जो है फाइल करना है। ले फॉर्म जो है ये फॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इसको नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर आपका भी ये वाला केस है तो टेंशन ना लीजिए, सबके साथ कॉमन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, बस वेट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रेज कर सकते हैं, इसके अलावा तो जो करना है गवर्नमेंट को करना है। तीसरी प्रॉब्लम कहें इनकरेक्ट पासवर्ड की, इनकरेक्ट पासवर्ड 3 बार अगर डाल दिया तो वहां पे फिर वो 60 मिनट बाद जो है उसको अनब्लॉक होता है। इनकरेक्ट पासवर्ड तो है 60 मिनट का ब्लॉकेज यहाँ पे जो है मिलेगा, राइट। चौथी अगर हम बात करें तो चौथी बात हमारी निकल के आती है जहां पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन कौन सी, जहां पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो है रजिस्ट्रेशन करनी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म्स चाहिए, फॉर्म 10A, फॉर्म 10B चाहिए, फॉर्म 10A 10B भी अवेलेबल नहीं है। रजिस्ट्रेशन करनी है लेकिन फॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं है। अब कब फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, कब इसकी रजिस्ट्रेशन हो पाएगी, कुछ नहीं कह सकते, बस बात कर सकते हैं। किसी केस में डेथ हो रही है, डेथ, अगर टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है, उस केस में क्या करना होता है, हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है लीगल एड्स को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होता है। तो फिर जो है उसकी कार्रवाई वो लीगल जो है लीगल एड्स करते हैं। उसके लिए भी जो है इसकी अपॉइंटमेंट के लिए ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट भी अभी नहीं हो पा रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि डेथ ऑफ द टैक्स पेयर के केस में भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं हो पा रहा है। 5 प्रॉब्लम्स हमने ये देख ली, ये 5 प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस करें, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, जो माइंड में जो अभी जो हमारे पास जो जो डिस्कशंस पीछे हो चुकी हैं, वो जो प्रॉब्लम्स रेज हो चुकी हैं, वो जो ध्यान में आ रही हैं वो नोट डाउन कर रहा हूँ। कुछ और भी रह गई हो तो आप प्लीज जो है आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा, आपकी क्या प्रॉब्लम इनमें से इसके अलावा कौन सी है जो आपके केस में प्रॉब्लम रही है, वो प्लीज मेंशन करिए। एक प्रॉब्लम आ रही है 100% प्रोफाइल अपडेट की, प्रोफाइल अपडेट होने में दिक्कत आ रही है और 100% प्रोफाइल अपडेट नहीं होती तो सारी चीजें, सारी जो है फैसिलिटी हम यूज नहीं कर पा रहे। जैसे कि हम जो है क्या नहीं यूज कर पा रहे हैं, हम कंडोनेशन रिक्वेस्ट नहीं डाल पा रहे हैं। वो कहता है कि 100% जो है वो पहले प्रोफाइल अपडेट करो तो जो है कंडोनेशन रिक्वेस्ट डलेगी। अब वो अपडेट ही नहीं हो पा रही है। कई केसेस में सारी डिटेल डालने के बाद भी प्रोफाइल अपडेट दिखा नहीं रहा है 100%, और वहां पे जब तक ये अपडेट 100% नहीं होगी, कंडोनेशन रिक्वेस्ट नहीं डलेगी। वहां पे एक्सएमएल अगर हम कहें डाउनलोड, हमें एक्सएमएल करनी है तो हम एक्सएमएल भी डाउनलोड नहीं कर सकते जब तक हमारी 100% प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। या फिर हमें ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जहां पॉइंट करना था, हमें रजिस्टर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव करना है, जहां वो ऑप्शन भी जो है रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव, ये ऑप्शन भी हमें यहाँ पे ये भी अवेलेबल नहीं हो रहा। ये भी, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो कि हमारे पास जो है अवेलेबल नहीं हो पाएंगे जब तक कि हमारी प्रोफाइल जो है 100% अपडेट नहीं होगी।
तो ये प्रॉब्लम भी एक मेजर प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम चाहते हैं अपनी प्रोफाइल पूरी 100% अपडेट हो जाए, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस नहीं हो पा रही है। इसके बाद अगर एक मेजर प्रॉब्लम कहें तो डीएससी की प्रॉब्लम आ रही है। डीएससी जो है रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है। पहले प्रॉब्लम में, पहले वाले पोर्टल में ये चीजें हमें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती थी, इजिली हम ये चीजें कर लेते थे। अब यहाँ पे तो हमारा डीएससी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है। अब हम फाइलिंग तो पता नहीं क्या कहें, डीएससी नहीं रजिस्टर्ड हो रहा, ये भी एक ग्लिचेस है, टेक्निकल ग्लिचेस है। इसके अलावा अगर हम कहें तो 148 के रिस्पॉन्स में जो हमें आईटीआर फाइल करनी होती है, आईटीआर अगर हम कहें इन रिस्पॉन्स टू सेक्शन 148 नोटिस, तो ये हमारी आईटीआर भी फाइल नहीं हो पा रही है। इस आईटीआर को फाइल करने के लिए 30 दिन का जो हमें टाइम पीरियड होता है, तो वो भी हमारे, हम जब फाइल ही नहीं कर पा रहे, टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, तो क्या कह सकते हैं। हमें अपील फाइल करने के लिए फॉर्म नंबर 35 का यूज करना है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, अपील भी फाइल हम नहीं कर पा रहे हैं, अपील भी फाइल नहीं हो पा रही है। अपील के केस में भी जो है हमें वेट करना पड़ रहा है। और अगर हम कहें, हम जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, वो प्रोसेस होने का 143(1) हम डाउनलोड करने की फैसिलिटी होती थी, वो भी जो है 143(1) भी हम जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहे। 10 पॉइंट हमने देख लिए मोटे मोटे। ये 10 पॉइंट के बाद अगर हम कुछ और हाईलाइट करें तो हमारे पास, अगर हम कहें तो एक ऑप्शन होता था रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। इस ऑप्शन में भी जो है, यहाँ पे भी ये ऑप्शन में कुछ शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये भी जो नहीं दिख रहा है। उसके बाद टीडीएस की बात करें, टीडीएस जो है वो ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड जो हो जाता था, आईटीआर में प्री फिल्ड हो जाता था, राइट, आईटीआर में प्री फिल्ड हो जाता था, और ये प्री फिल्ड नहीं हो रहा, मैनुअल डालना पड़ रहा है बहुत से केसेस में। तो यहाँ पे एक, ये भी एक प्रॉब्लम जो है हमारी बन के आ जाती है। उसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम जो कि बहुत टाइम से जो है 15 सीएससी भी जो है इशू नहीं हो पा रहे, इसके लिए तो वहां पे क्लैरिफिकेशन वो भी आ गई थी कि इसको जो है मैनुअली फाइल करो, और जो है वो जो है बैंक्स वगैरह इसको पहले अभी मैनुअली एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसको जो है बाद में जो है उसको अपलोड करो, बस यही अब अब प्रोफेशनल्स के बाद भी बस यही वो रह गया कि पहले मैनुअली बनाओ उसको, फिर ये बस टाइम जो है, क्या कह सकते हैं, कहीं न कहीं प्रॉब्लम देखो कितनी सारी जो है। एक नया पोर्टल जो कि सोचते हैं कि अगर 4200 करोड़ इन्फोसिस को प्रोजेक्ट दिया कि 4200 करोड़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, अगर ये अमाउंट से एक पोर्टल बन रहा है, तो कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि वो सुपर फास्ट होगा, और सुपर फास्ट क्या है, ये तो पहले से भी सुपर स्लो हो गया। तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम कहीं न कहीं वही हो रहा है कि आप और हम लोग फेस कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल्स फेस करते हैं, टैक्स पेयर फेस करता है बेचारा, और गवर्नमेंट जो है बस वो सुनती है। और ये काम किस तरीके से हो रहा है, मीटिंग भी हुई, हमने इसकी मीटिंग भी डिस्कस करी कि किस तरीके से जो है इसके रिगार्डिंग मीटिंग हुई इन्फोसिस के साथ, वहाँ पे जो है प्रोफेशनल्स भी रहे, वहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो है वहाँ पे बातें करी गई, वो हमने डिस्कस भी करी, लेकिन फिर भी अभी टिल डेट जो है प्रॉब्लम्स ये सारी तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो हैं ये तो रह ही रही हैं। 154 के रिगार्डिंग अगर रेक्टिफिकेशन जो हमें फाइल करना होता था, उसमें भी जो है अब हम सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। रेक्टिफिकेशन सबमिट करने में भी इश्यू आ रहा है। डिफेक्टिव नोटिस का 139(9) का जो था, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है डिफेक्टिव रिटर्न के केस में, राइट? वहाँ पे भी, इसमें भी इश्यू आ रहे हैं, कई केसेस हमने डिफेक्टिव रिटर्न वाले भी देखे कि वो भी एक प्रॉब्लम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम कहें, हम लास्ट इसको तो वैसे कह नहीं सकते, लेकिन अभी जो ध्यान आ रहे हैं कि टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न, क्योंकि अभी जस्ट एक 2 केसेस में हमें फाइल करनी थी, तो टीडीएस टीसीएस रिटर्न के केसेस में भी जो है, यहाँ पे फाइलिंग में भी, इसकी फाइलिंग में भी इश्यू आ रहा है। कई केसेस में टीडीएस रिटर्न और टीसीएस रिटर्न फाइलिंग में भी इश्यू आ रहा है। तो इतने सारे, इसके अलावा भी और इश्यूज होंगे, अभी जो जस्ट जो ध्यान में आए हैं वो मैंने मोटे मोटे बताए, ताकि ये आप लोग ये ना देखें कि सिर्फ आपके केस में, ये काफी केसेस में प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो आपकी प्रॉब्लम अगर इनके अलावा, जो अभी हमने मोटे मोटे 16 पॉइंट से देखे, इसके अलावा आपकी पॉइंट है, तो आप प्लीज कॉमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा या मेल कीजिएगा, क्योंकि ताकि हम क्या करें कि नेक्स्ट डिस्कशन में जो है वो वाले पॉइंट्स भी कवर अप कर लें, ताकि क्योंकि क्या होगा, जो प्रॉब्लम आपके साथ स्पेसिफिक आ रही है वो औरों के साथ भी आ सकती है, तो वो लोग भी अवेयर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन तो मिलती है कि यार मैं अकेला अकेला मेरे लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, कहीं मेरे लिए ये, अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना, उससे फिर हमें वो डर लगता है कि यार अब ये प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ स्पेसिफिक हमारे केस में आ रही है, हमारी वो अब हम क्या करें। तो इसलिए अगर आपके और भी प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज आप, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है जरूर
मेंशन जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स पे, या फिर आप मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे मेल कर दीजिए, ताकि हम सब जो है मिलके देख सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है रह चुकी हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। कई केसेस में रिटर्न फाइलिंग हो सकती है, तो वो अगर हो रही है आपके केसेस में बन पा रही है तो आप कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि जहाँ पे रुक पा रहे हैं पोर्टल की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है तो वो ठीक है, अदरवाइज हो रहा है तो हम क्यों रुकें, उसको टाइमली कंप्लाई करें। राइट, तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है डिस्कस करना। ये जरूरी है ही इसलिए क्योंकि आप और हम जब इस मीडियम के थ्रू, इस चैनल के थ्रू हम मिलके ये डिस्कशन करेंगे तो हम सबको कहीं ना कहीं अपडेशन होगा और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जो है हम सबको मिलेगा। और प्लीज आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके केस में इनमें से कुछ ना आ रहा हो लेकिन और किसी के लिए हो, तो जरूर बेनिफिट कीजिए। कईयों का आप जब इसको फॉरवर्ड करेंगे किसी के लिए वो बेनिफिशियल होगा, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंड क्रिएट होता है कि यार ये इसने इसकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो एक पॉजिटिव वो क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए जरूर आप शेयर कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इसमें क्या ऐड ऑन करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ज़रूर बताइएगा कि क्या और कौन-कौन से पॉइंट हैं जो इसमें इसके अलावा जो है हमारे आपके केस में प्रॉब्लम आ रही हैं, ताकि हम उसको भी फर्दर डिस्कस करें, और जिसके साथ है और वो प्रॉब्लम और कोई भी फेस आउट कर रहा है तो उस तक भी जो है ये बात पहुँचे। तो पे अभी जो 16 पॉइंट हमें ध्यान में आए मोटा-मोटा वो हमने देखे, ताकि आपके केस में भी आ रहे होंगे तो आपको भी पता लगेगा, कहीं न कहीं एक सैटिस्फैक्शन मिली होगी ज़रूर, राइट? तो औरों को भी मिले, तो इसलिए ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही कोई अपडेट डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे जो है ये इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करते जा रहे हैं। बहुत सारी चेंजेस इसमें आ रहे हैं, बात बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं, हम सबको मिलके जो है ये चीज सीखनी होगी, क्योंकि सबके लिए ये कहीं ना कहीं यूजफुल है। तो हम सब जो है इसी वे से जो है कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।